सभी को नमस्कार। आज नागालैंड की बात करी जाएगी और मैंने चूज़ करा है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी वाला एडिशन, क्योंकि इससे पहले वाले जो भी एडिशन है, जैसे कि ये एक ओरिजिनल एडिशन है राज कॉमिक्स का, गोल्ड ग्लेडेड स्पेशल कैरेक्टर एडिशन। ये 2018 वाला एडिशन है ओरिजिनल, ये भी मैं दिखा चुका हूँ पहले आपको। और इसके अलावा सेम यही एडिशन मनोज गुप्ता जी ने भी निकाला है, लेकिन वो विदाउट कवर्स वाला है, रिप्रिंट है वो है। इसके अलावा जो इसका एक्चुअल पहला जो संस्करण आया था, इसका लास्ट पार्ट इतिकांड, उसका ओरिजिनल एडिशन ये रहा। ये इसका ओरिजिनल है 100 रुपये वाला, और ये इसका जो है मनोज गुप्ता जी वाला रिप्रिंट है 300 रुपये वाला। तो इसे सारे ही संस्करण लगभग मेरे पास में नागालैंड इंडिविजुअल पेपर बैग्स भी मैं पर वो इनके कंपेयर वगैरह के बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता जी वाले नागालैंड पे फोकस करना चाहूँगा, जो काफ़ी टेम्पटिंग है मतलब। और आई थिंक नागालैंड का बेस्ट एडिशन है ये वाली जो नागालैंड है। और ये 2 फॉर्म्स में हमको देखने को मिलती है। एक तो हार्ड बाउंड एडिशन में, जो आपको विद स्लिप केस कवर भी मिलता है। ये हार्ड बाउंड है नागालैंड, देखिए इसके कॉर्नर्स कितने बढ़िया से इसको करा गया है, गोल्ड गिल्डिंग वगैरह, और इसके कॉर्नर्स भी मेटेलिक रखे गए हैं। और इसके अलावा जो है आपको इसका स्लिप केस कवर मिलता है ऑफ कोर्स। ये देखिए स्लिप केस कवर है, जिसमें पुरानी नागालैंड जो एक्चुअल 2018 में जब संस्करण आया था कलेक्टर एडिशन, सेम उसी आर्ट को इसमें यूज़ किया गया है, ललित कुमार शर्मा जी की आर्ट थी। ये देख लीजिए, बहुत शानदार क्वालिटी का इसका स्लिप केस बनाया गया। और ये खुद विद स्लिप केस, ये जो बुक आई थी वो खुद एक ऐसे बॉक्स में आई थी। देखिए मैंने इसको भी कवर कर रखा है, संपूर्ण नागालैंड इस तरीके से बहुत बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसको हमें दिया गया था संजय गुप्ता जी की तरफ से। और अभी शायद कल मॉर्निंग में, या मैं बोलूँगा परसों रात को, इस पर काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल थे अमेजोन पे, पर वो मतलब पता नहीं था किसी को, ऐसे ही ऑल ऑफ सडन डिस्काउंट्स आ गए थे। तो आई थिंक जितने में मैंने पेपर बैग लिया है मैंने खुद ने, उतने में ये हार्ड बाउंड अवेलेबल था। और इवन डिफरेंट ये भी काफ़ी सस्ता अवेलेबल था, लगभग हाफ प्राइस में अवेलेबल थी चीज़ें ये अमेजोन में विद फिर डिलीवरी। पर वो खैर मिस हो गया और मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ भी था, क्योंकि सारे वेरिएंट्स मेरे से ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हार्ड बाउंड भी है, पेपर बैग भी है। तो यस, बहुत अच्छी डील मिल रही थी, पर एक्स्ट्रा हार्ड बाउंड मैं सोच रहा था लूँ नहीं लूँ, मैं कंफ्यूज था। फिर मैंने इसको स्किप किया, क्योंकि मैंने कहा फिर इसको संभालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि हाँ, बहुत अच्छी डील मिल रही थी, नो डाउट। तो खैर मेरी चॉइस तो हमेशा हार्ड बाउंड वाला रहेगा, वो मुझे बेस्ट लगता है। पर ये इसको देखने की इच्छा थी, मतलब मेरा था मन कि इसको भी देखा जाए। तो ये भी मैंने ठीक ठाक डिस्काउंट में ले लिया। अमेजन जितना तो नहीं था, पर हाँ था। तो आज मैं ये एक्चुअली मैं खुद ही जानना चाह रहा था, मतलब मुझे देखना था कि पेपर बैग वाली जो कॉमिक्स है वो और हार्ड बाउंड है, इनमें एक्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस तो आपको सामने समझ में आते हैं कि इसमें हार्ड बाउंड कवर मिल जाता है इस वाले नागालैंड में, इसमें सॉफ्ट बाउंड कवर मिलता है। उसके अलावा आपको हार्ड बाउंड वाली जो है उसमें स्लिप केस आपको मिल जाता है। और नोवल्टीज़ डेफिनेटली उसमें नोवल्टीज़ थी कुछ। स्टैंडी था काफ़ी बड़ा सा, नागपाशा नागरा ध्रुव वाला क्यूट स्टैंडी था। एमडीएफ के स्टिकर्स थे, अभिषेक मल्चुन जी का आर्ट था, और भी कवर कार्ड्स वगैरह थे, काफ़ी कुछ नोवल्टीज़ वगैरह थी। तो ये तो है डिफरेंस है ही। और अगर सिर्फ बुक की बात करें तो हमारे पास जो ये हार्ड बाउंड एडिशन आता है, उसमें आपको ये ग्लास कट का संपूर्ण नागालैंड लिखा हुआ दिख जाता है। ये आपको गोल्ड ग्रेडिंग से दिखती है, स्पोर्ट यूवी का यूज़ दिखता है बाय द वे। पीछे भी जो पीछे शायद स्पोर्ट यूवी का यूज़ नहीं है, सिर्फ आगे ही स्पोर्ट यूवी का यूज़ है। तो इस कवर पे काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। 21 नंबर है, संजय गुप्ता जी ने इसको 21 नंबर दिया, जो न्यू रिलीज उन्होंने करी है, इस तरीके से ये है। और पेपर बैग को अगर हम देखें तो इसमें ग्लास कट तो नहीं है, बट फिर भी इसका जो संपूर्ण नागालैंड लिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छे से गोल्ड गिल्डिंग वर्क किया गया है। और नहीं, स्पोर्ट यूवी इस पर भी है, इस पर भी है, लेकिन इसका अलग तरीके का स्पोर्ट यूवी है, जो इसकी क्या बोल सकते हैं, जो लाइनिंग्स है ना, जैसे नागराज की लाइनिंग देखिए, उसको उभारा गया है, मतलब वो थोड़ा एक अलग। और बैक में भी है, ये हार्ड बाउंड वाले में नहीं है। तो मतलब शॉर्ट बाउंड वाले कवर को भी डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। मैं ये बोलूँगा कि उससे अच्छा ही बुरा है, पर अलग है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। इसका स्पोर्ट यू का तरीका भी बिल्कुल अलग है, गोल्ड गिल्डिंग दोनों में है। और कंटेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप हार्ड बाउंड वाले को ओपन करेंगे तो ये दोनों ही रखने लायक है। हालांकि अभी जब मैंने अमेजोन पे देखा, मैंने कहा इस प्राइस में ये मिल रहा था, तो खैर इसकी तो तुलना नहीं कर सकते, नोवल्टीज़ वगैरह है, स्लिप केस, एवरीथिंग। तो सब सोच भी रहा था मैं इसको क्यों ऐसी को ले लेता, पर वो फिर एक 2 वेरिएंट नहीं हो पाते। वेरिएंट के हिसाब से देखें तो ये ठीक था। इसको ओपन करके देखें हम तो ऐसा इसमें आर्ट आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। काफ़ी ये भी जैसे शादी ब्याह की कार्ड आते हैं ना, गोल्ड गोल्ड सा, उस टाइप का लग रहा है। देखिए इस तरीके का पेपर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर संजय गुप्ता जी की सिग्नेचर है, जो डेफिनेटली हमको पेपर को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कुछ नंबरिंग भी दी हुई है, इन्होंने कुछ नंबरिंग भी दी थी, 500 शायद ऐसे रिलीज़ किए थे उन्होंने। पीछे भी इस तरीके से आर्ट यूज़ किया गया है। और
इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है जो हमेशा एक संग्राहक संस्करण की जान होता है। बेस्ट मेरे पास जो अवेलेबल है बेस्ट है उसमें जो नागायण का बेस्ट फॉर्म ये है, इसको देखना बाकी था। तो आज थोड़ा मैं खुद देखना चाह रहा था, तो मैंने कहा इसी बहाने आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि ये तो है ना आते रहेंगे, इनके ऑफर्स वगैरह तो आते ही रहते हैं, तो आपको पता लगेगी, मुझे पता लगेगी कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो शुरुआत करें। इसमें मैं कई बार बता चुका हूँ 9 कॉमिक्स है इसके अंदर। इनिशियली 8 आई थी, उसका लास्ट पर इतिकांड था जो मैंने आपको संग्राहक संस्करण दिखाया। तो इसमें शुरुआत प्रथम खंड से होती है, वर्ण कांड है उसका, यानी कि सिर्फ इसके फ्रंट कवर के बैक में यहाँ पे जैसा उसमें आर्ट दिया हुआ था, उसमें शायद हाँ उसका एक पार्ट, इस स्लिप केस हटा दूँ ना तो शायद बेटर कंपेयर हम कर पाएंगे। स्लिप केस की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। इसको मैं हाथ में रख लेता हूँ, हालांकि ये है पेपर तो भी हैवी है। और ये हमारा संग्राहक संस्करण, इसको यहाँ मिडिल में रखते हैं, ठीक है। इसको ओपन ऐसे कर दूँ तो इसकी बाइंडिंग ख़राब ना हो, इसलिए इसके साइड में सपोर्ट के लिए इस स्लिप को इसे रख देते हैं, तो सुंदर लगेगा, ये अच्छा भी लगेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये आई थिंक बेटर रहेगा तरीका। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से फुल एक आर्ट दिया हुआ है। और इसके इनसाइड में अगर आप खोल के देखोगे तो पेपर बैग में सिर्फ कितना ये अवेलेबल अस्तर वगैरह यूज़ नहीं करते, तो सेम वो आर्ट इस फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया गया। अगेन डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, पेपर का मटेरियल फ़र्क है और उसकी वजह से जो आर्ट हालांकि इसमें क्लियरली विजिबल है, ठीक है। इसमें फिर ये अस्तर यूज़ करते हैं, उसके बाद सीधा वर्णकांड शुरू होता है, इसमें वर्णकांड शुरू हो जाता है, ठीक है। पेपर क्वालिटी में चेक कर लूँगा, आई थिंक सेम ही होगी, एक साथ ही बनाया गया होगा इसको। तो वर्णकांड कॉमिक शुरू होता है इसके अंदर बिग साइज़ में। आई थिंक फर्स्ट टाइम नागायण अभी तक पब्लिश हुई है। ये मनोज गुप्ता जी ने अनाउंस कर रखी है, मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस कर रखी है, पर ये अभी तक तो संजय गुप्ता जी ला पाए। वर्णकांड ख़त्म होता है, सारे ऐड वगैरह रिमूव करके सीधा ग्रहण कांड शुरू हो जाता है, ठीक है। आई थिंक ये हार्डबाउंड में वैसा था, पहले मैं कर चुका हूँ रिव्यू, तो ऐसा ही इसमें हमेशा होगा। आई थिंक ऐड वगैरह कुछ नहीं है, सीधा तृतीय खंड जो है थोड़ा बीच में जाता हूँ, हरण कांड शुरू हो जाता है, तो ये ऐसा ही रहेगा। फिर भी मैं आपको एक ऐसे रिफ्रेश एक व्यू देता हूँ, पहले मैं कर चुका हूँ सारा कुछ ही। तो इसमें पूरे 9 कांड है। 4th कांड था शरण कांड, ये कौन सा कांड शुरू हो गया। अब इसमें क्या पेज नंबर वगैरह नहीं दिए गए, ये इनकी तरीका है भाई, पेज नंबर वगैरह नहीं दिए इन्होंने। फुल पेज का आर्टवर्क है और इसका साइज़ जो है वो सर्प सत्र वाला साइज़ है, यानी कि मनोज गुप्ता जी के जो रिप्रिंट्स वगैरह आते हैं उस बिग साइज़ में है ये। एक्चुअली संजय गुप्ता जी बिग साइज़ में नहीं है और वो नहीं आना भी चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा जो ओल्ड रिलीजेज है कुत्तापंथी, बोधीवाला थानेदार वगैरह जो भी हैं, तो वो मज़ा नहीं आया, मतलब उसमें वो थोड़ा उसमें बॉर्डर वगैरह सेट नहीं होते। तो ये जितना मतलब परफेक्ट हो सकता था, आई थिंक उस परफेक्ट कंडीशन में। शरण कांड 4th पार्ट है, क्या गजब इसका आर्ट लग रहा है, पेपर क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, ठीक है। बुकमार्क हमको इसमें मिल जाता है, बुकमार्क भी देखेंगे दोनों में सेम है कि अलग है। मैं पहले एक बार इसको आपको दिखा दूँगा इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब है कि इससे जितने भी पार्ट हैं, शरण कांड के बाद में दहन कांड आएगा, दहन कांड के बाद रण कांड आएगा, रण कांड के बाद में समर कांड आएगा, वो कंप्लीट कंटिन्यूएशन में है इसके अंदर। बीच के ऐड वगैरह सब हटा दिए। ये समर कांड है, मुझे पता है ये वाला समर कांड है, पेज नंबर नहीं है पर मुझे पता है कि ये समर कांड है, ठीक है। ये देखिए ये समर कांड है, 7वां पार्ट से पहले रण कांड था और इसके बाद में इति कांड होगा, और इति कांड के बाद में फाइनली उपसंहार करके था एक, लास्ट में एक और कॉमिक्स आया था उपसंहार, अब वो हमको देखने को मिला था। ये देख लीजिए एक उपसंहार करके और आया था, मतलब बाद में ये ऐड किया गया था, 2013-14 में ऐड किया गया था इसमें, वरना पहले से इति कांड में स्टोरी ख़त्म हो गई थी। तो उपसंहार में फिर से आपको रिफ्रेशिंग आर्ट मिलता है और विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलती है, जो लास्ट में मिलना बंद हो गई थी। इसमें देखिए हाथ से लिखे हुए थे पहले, इसमें प्रिंटेड लेटर्स मिलते हैं, क्योंकि उपसंहार में ऐसा था। तो उपसंहार के बाद महानागायण की पृष्ठभूमि शुरू हो जाती है, और महानागायण भी अब आ चुकी है, हमें पता ही है सबको। इसके बाद में इन सभी कॉमिक्स में जो देखिए महानागायण के बारे में लिख रखा है, जितने भी ग्रीन पेजेस आए थे पहले, ठीक है, ये सारे ग्रीन पेजेस को कंबाइन करके, चाहे वर्ण कांड के हों, ग्रहण कांड के हों, रण कांड के हों, सारे के सारे ग्रीन पेजेस को कंबाइन कर दिया गया। तो ये पेपर बैग्स में भी मिलते हैं। सिर्फ एक ये चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, ये नागायण एक महागाथा, और ये भी अभी शायद संजय गुप्ता जी वाली में ऐड नहीं हुई है, ये पहले भी कभी आ चुकी है, लेकिन मेरे पास जो गोल्ड गिलेटेड वाला नागायण है उसमें नहीं है, शायद उससे भी पहले कोई और संस्करण आया होगा उसमें होगी। तो ये चीज़ें हैं इसमें देखिए। और इसके बाद में जो है ये, हाँ स्वर्णप्रस्थ, ये एक नई चीज़ है, ये केवल संजय गुप्ता जी वाले संग्राहक संस्करण में देखने को मिला है, 2 ही पेज का है। ऐसे अनुपम सिन्हा जी की कलम से है ये, तो वो भी 2 पेज का है। उसके बाद में जो आपको सारे के सारे आवरण दीर्घा में
सारे कॉमिक्स के कवर मिल जाते हैं। मैं पूरे दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने पहले दिखा रखे हैं। वर्णकांड, ग्रहणकांड, हरणकांड, रणकांड, शरणकांड, दहनकांड, फिर रणकांड, समरकांड। किस तरीके से आर्ट दिखाई गई आप देख सकते हैं, सारे लोगों वगैरह हटा करके। इतिकांड का डबल स्पेड था, मैंने दिखाया था आपको अभी, उसके उपसंहार। और ये जो नया इन्होंने जो कवर बनाया अनुपम सिन्हा जी से बनवाया है संजय गुप्ता जी ने, यानी कि पहले ही पब्लिश नहीं हो चुका है, तो उसकी स्टेजेज बता रखी है, किस प्रकार से स्केचिंग करी है अनुपम जी ने, इसके अंदर के लोगो वगैरह कैसे डिज़ाइन किए गए थे। एक्स्ट्रा मटेरियल पहले था, मतलब इंडिविजुअल पेपर बैग्स में जब कहानी शुरू होती थी, शुरुआत के 4 पेज में कुछ अलग आर्ट देखने को मिलता था, तो वो सारे संजय जी ने रिमूव करके लास्ट में दिए हैं। मतलब काफ़ी अच्छे खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया। और जो पहले ललित कुमार शर्मा जी ने जो कवर बनाया था, जो स्लिप के सा कवर है, और एक्चुअल जो CE का कवर था, वो सारी चीज़ें दिखा रहे कि मतलब इससे जुड़े हुए सारी यादें, इसका लोगो कैसे बना था। और लास्ट में इसके देखिए महानागायण के कुछ 2 कॉमिक्स जो रिलीज़ हो चुके हैं महानागायण के, अवतरण पर्व और रक्त पर्व। अवतरण पर्व रिलीज हो चुका है मेरा है, और रक्त पर्व भी प्री ऑर्डर लगा हुआ है। तो उनके उस समय आर्ट शेयर कर दिए थे, तब इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और संजय गुप्ता जी जब भी आर्ट शेयर किए थे, तो मुझे एक बार थोड़ा लगा था, मुझे क्या पता महानागायण संजय गुप्ता जी लाने वाले हो। तो यानी कि इसका जो ट्रेड पेपर बैक है और इसका जो संग्राहक संस्करण है, तो मतलब हार्ड बाउंड जो एडिशन है, दोनों ही कलेक्टेबल है, दोनों में सेम कंटेंट है। ऐसा नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो पेपर बैग्स आते हैं उनमें जो संग्राहक संस्करण का कंटेंट नहीं होता, पर डेफिनेटली ये अलग है पेपर बैग से। तो इन दोनों को सेम ही बनाया गया। डिफरेंस सिर्फ इतना रखा गया कि इसमें आपको हार्ड बाउंड है, ग्लास कट है, स्लिप केस है, नॉवल्टीज़ है, वो सब कुछ मिल जाती है। और प्राइस इसका रखा गया था, पहले तो अनाउंस किया गया था 5000 रुपीज़, उसका भी अकॉर्डिंगली कुछ किया गया होगा अनाउंस। फिर बाद में जो है काफ़ी सोच समझ करके विचार करके इसका प्राइस कम कर दिया गया था, 4200 रुपये, 4200 रुपीज़। और ये जो है 10% के डिस्काउंट पे या कुछ अवेलेबल था, वो मैंने लिया था। और अभी अमेज़ॉन का मैंने जो आपको जिक्र करा, उसमें मैं लिटरली शायद ये 2500 में अवेलेबल था, लगभग, मतलब नोट हाफ, लेकिन लगभग हाफ प्राइस में लिया जा सकता था ना। मैं सोच रहा हूँ, मैं इसको अभी मैंने देखा तो एक अच्छी डील थी वो। 2500 में ये बुक विद नोवेल्टीज़ ये सब कुछ सच में संग्रहणीय है। मतलब इन दोनों से बेटर तो वो रहता कि उसको ले लिया जाता, और ये भी अपने आप संग्रहणीय है। अब एक लास्ट का पार्ट देख लेते हैं। लास्ट में आपको इस तरीके की, ये मैंने दिखाया आपको, तो बिल्कुल वही है, मतलब ये पूरी बुक बिल्कुल सेम है। आई थिंक ये बिल्कुल सेम बुक बना करके बाइंडिंग में डिफरेंस है। तो ट्रेड पेपर बैक और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो वो डील जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद उसमें ये 2000 में मिल रहा था, ये 2500 में, ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब 2100 मिल रहा है ये, मतलब बहुत मार्जिनल डिफरेंस था दोनों में, 400-300 रुपये का। तो उस डील में तो आई थिंक इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपके पास कोई भी ना हो। पर मेरे पास तो इसे इतने सारे वेरिएंट पड़े हैं, तो मैंने कहा ना, ये वेरिएंट भी क्यों ना ले लें हम, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक जो एक स्पेशल चीज़ देखने को मिल जाती है, वो ये है कि इसके आर्ट में जो लाइनिंग है उसको स्पोर्ट यूवी करके उभारा गया, उसमें ऐसा नहीं किया गया। इसके लास्ट में ना वो वही आर्ट है, देखो ये एक येलो सा जो बना हुआ ध्रुव, पर ये ध्रुव एग्जैक्टली कौन सा है वो भी मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। तो हो गया कंपेयर लगभग, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नागालैंड में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, पर मेरा इरादा नहीं था, मेरा ये था कि बस इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूँ। तो इसमें जो शुरुआत में जो आर्ट दिया गया था अस्तर में, यहाँ पर नागराज, यहाँ पर ध्रुव, उसी आर्ट को इस डाइजेस्ट बोल सकता हूँ, वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ये हालांकि ये भी एक संग्राहक संस्करण ही है। आधा इस तरफ दे दिया नागराज वाला, और इसके पीछे जो है आपको ध्रुव वाला इस तरफ दे दिया। ऐसा नहीं किया इसको रैंडमली कि भाई जैसे आगे भी एक आर्ट दी इन्होंने, है ना, पीछे भी देखो यहाँ पे आर्ट दी थी, तो ऐसा नहीं किया कि भाई आगे वाले आर्ट में से ये काट के ये छोड़ दिया और पीछे वाले आर्ट में से ये काट के छोड़ दिया, ऐसा उन्होंने नहीं करा। उन्होंने क्या करा, पहले वाले एक आर्ट को चूज़ करा, ये आर्ट इधर दे दिया दूसरे पीछे, तो उसको भी एक बार तरीके से बनाया गया, मतलब एकदम रफ नहीं बनाया गया, इनको सोच समझ करके बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा मुझे, मतलब ये शुरुआत में तो 5000 का रखा था, और इसलिए रखा था, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि जब ये आउट ऑफ स्टॉक थी राज कॉमिक्स में, ये संग्राहक संस्करण मिल नहीं रहा था 2020 के आसपास या जब भी 19 के आसपास, तो ये अमेजन पे 5000 रुपये में लोग बेच रहे थे, मतलब पता नहीं कौन बेच रहा था, लोगों ने लिया भी इसको। तो शायद उससे पब्लिशर्स को आइडिया आया होगा कि नागालैंड अगर 5000 बिक सकती है तो क्यों ना उसको इस प्रॉपर तरीके से रिलीज़ किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी, अगर मैं अदर रिलीज से कंपेयर करूँ तो 5000 रुपये में काफ़ी कॉस्टली थी, पर मुझे भी काफ़ी कॉस्टली पड़ी। ये 3-3.5 से ज़्यादा उसमें कुछ पड़ी होगी, पता नहीं 4200 का जो भी हिसाब होगा। लेकिन अभी जो अमेजोन पे कल परसों डील आई, कल मॉर्निंग में मैं बोल देता हूँ वो बेस्ट रहेगा। कल अर्ली इन द मॉर्निंग जो डील थी उसकी मतलब कंपेयर भी नहीं किया सकता उस चीज़ को, ज़बरदस्त डील थी। मतलब 2500 में ये विद ऑल स्लिप केसेज एंड ऑल केसेज एंड ऑल नोवेल्टीज़, बेस्ट डील थी आई थिंक वो। क्योंकि अभी इसका एक डाइजेस्ट भी अनाउंस करा है मनोज गुप्ता जी ने, उसका भी कुछ प्राइस होगा 1100-1200, पर उससे मतलब किसी भी कंडीशन में अगर आप उस नई रिलीज से अगर बढ़िया, तो आप ऐसा अगर आप ले पाएँ, मतलब बेस्ट डील में अगर आपको ये पेपर बैक मिलता है, ये हार्डबाउंड मिलता है,
तो उससे बेस्ट डील मेरे हिसाब से हो नहीं सकती। तो खैर ये भी मैंने एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक अच्छी डील में लिया था, पर फिर उससे बेस्ट नहीं दिया लगे, तो भी ये कॉस्टली था, मतलब डेफिनेटली ये कॉस्टली था। तो अगर मेरे दोनों ही कॉस्टली मिले, पर हाँ ये सच में संग्रहणीय, मतलब नागायण अगर आपको पढ़नी है और आपको एक संग्रह संस्करण चाहिए तो बेस्ट उसका फॉर्म है ना ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इंटरनेट से जो आपको पसंद हो। कई लोगों को सॉफ्ट बाउंड कवर पसंद होता है, कई हार्ड बाउंड, और दोनों ही स्पेशल है। जैसे कि अगर कवर की बात करें तो बैक कवर है, तो मुझे तो इसका ज़्यादा स्पेशल लगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं, सिंपल मैट फिनिश में ऐसा दिया हुआ है। हाँ आगे भी स्पोर्ट यूवी है, तो नागराज पूरा स्पोर्ट यूवी से उभारा गया है, ध्रुव को पूरा स्पोर्ट यूवी से उभारा गया है, ऐसा ग्लास कट है। तो इसका बिल्कुल टेक्सचर ही अलग है, चीज़ ही अलग है बिल्कुल। यहाँ पर इनकी लाइनिंग्स को उभारा गया है, पूरे चित्र को नहीं उभारा गया है, और इसका भी लोगो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। छोटा रखने का प्रयास किया है, नागायण की वीडियोज़ काफ़ी लंबे हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा, और ट्रेड पेपर बैक और इस हार्ड बाउंड में आपको डिफरेंस पता लगा होगा, क्योंकि ये इनके साइट पे भी कई बार अवेलेबल होते हैं, कई स्टोर्स पे भी अवेलेबल होते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल होते हैं। कई बार इसका डिफरेंस हम समझ नहीं पाते, एग्जैक्ट हम डिसीजन ले नहीं पाते। तो खैर आर्ट की नज़र से देखो ना, तो इसका कवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गोल्ड ग्लेडिंग में क्या छुप जाती है आर्ट। देखो ये जो आर्ट बनाई हुई है वो छुप जाती है, यहाँ पे जो सुंदर सा संपूर्ण नागायण लिखा हुआ है वो इसमें ग्लास कट के पीछे छुप सा जाता है। और ना एक अलग ही कवर बनाया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये नागायण मैं आपको बताऊँ, ऐसा मैंने देखा हुआ, तो उसमें क्या होता है, सिंपल जो पहले वाला कवर होता है उसी के ऊपर ग्लास कट चिपका जाता है, पर इसमें ना एक अलग ही कवर बनाया गया। देखो क्योंकि यहाँ पे युगारंभ वर्ष यहाँ लिखा हुआ है, हार्ड बाउंड वाले में दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है युगारंभ वर्ष, तो इसमें युगारंभ वर्ष यहाँ लिखा हुआ है, लोगो मतलब काफ़ी डिफरेंस होता है। ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है। हाँ अंदर कंटेंट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो नोवेल्टी वाइज, स्लिप केस वाइज इस तरह से डिफरेंस है, लेकिन वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मिलते हैं किसी और वीडियो में।